प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको जिस विषय से अवगत करवाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है शब्द और पद। पहले मैं आपको बताऊंगी कि शब्द किसे कहते हैं और तत्पश्चात मैं आपको पद की परिभाषा समझाऊंगी। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहा जाता है। शब्द स्वतंत्र होते हैं, जैसे च वर्ण है, म वर्ण है और क वर्ण है, तो ये तीनों मिलके क्या बना? चमक। तो ये क्या है? अब है ये शब्द। क न क, कनक, तो ये है शब्द। पहले ये वर्ण थे, वर्ण जब एकत्रित हुए तो इनसे एक सार्थक इकाई बन गई, उसका नाम है चमक। प्रिय विद्यार्थियों, शब्द सार्थक भी होते हैं और निरर्थक भी होते हैं, परंतु हमारी भाषा में सार्थक शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ पद की परिभाषा। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तब उनका स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो जाता है और उनमें व्याकरणिक इकाइयां लग जाती हैं, तब वे पद कहलाते हैं। तब वह पद कहलाता है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, तो ये शब्द हैं, लेकिन जब इन्हें हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो ये फिर पद कहलाएंगे। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, तो ये अब स्वतंत्र ना रहकर ये विभिन्न व्याकरणिक इकाइयों से सम्मिलित हो गए हैं। विभिन्न प्रकार की व्याकरणिक इकाइयां इनको लग गई हैं, विभिन्न प्रकार की विभक्तियां इनको लग गई हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे? अब इन्हें हम कहेंगे पद। तो ये शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने के कारण अब पद कहलाएंगे। तो ये थी शब्द और पद की परिभाषा। तो शब्द और पद में यही अंतर है कि वर्णों के मेल से शब्द बनता है और शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो उनके साथ विभिन्न प्रकार की विभक्तियां लग जाती हैं, जिसके कारण कि वे फिर पद कहलाते हैं। धन्यवाद।